हाँ, जिसे हम कह रहे हैं कि पुनरुक्ति दोष इसमें हमको दिखाई दे रहा है, वो पुनरुक्ति दोष कहें या अथवा प्रक्षिप्त कहें, दोनों ही विषयों में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऋषिगण को हम मान रहे हैं कि वो आप्तवक्ता हैं, और जो ऋषि है, ऋषि की परिभाषा जो शास्त्रों में की गई है, उसका चाहे वो न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, सभी दर्शनों में जो भारतीय मनीषा है, माने 6 दर्शनों में आप्त प्रमाण को माना गया है। आस्तिक दर्शन जितने भी हैं, आप्त प्रमाण को सभी दर्शनकारों ने स्वीकार किया है। किसी ने 3 किए, किसी ने 4 किए, किसी ने 6 किए, परंतु सब में आप्त वचन को प्रमाण रूप में, प्रमाण कोटि में स्वीकारा गया है। तो जो आप्तवक्ता है वह कदाचिदपि पुनरुक्ति दोष से ग्रस्त नहीं होगा, ये हमें विचार करना होगा। उसका वचन ऋषि वचन है, अतः वो बड़ा परिमित होगा, संयमित होगा ना? उसकी वाणी अत्यंत ही संयमित वाणी होगी। वो जो एक बात कहेगा उसमें बहुत सारा विषय समेटा हुआ होगा ना? माने वो रहस्य सूत्र रूप में अधिक बात को, अधिक विषय को सूत्र रूप में कह देता है ना? तो इसलिए हमको ये मानना पड़ेगा कि ये जो है वो पुनरुक्ति दोष जो हैं वो कहीं न कहीं प्रक्षिप्त है ना? आइए फिर भी हम आज का ये जो प्रकरण है इसको देख लेते हैं। मैम एक बात और कि यहाँ पर जो वर्षा ऋतु के होने की जो बात बोली गई है कि हाँ। ऋषि श्रृंग ऋषि के आने से वहाँ वर्षा हुई, तो वो वर्षा की जो निमित्त है या उद्देश्य है, और यहाँ पे हमारा अश्वमेध यज्ञ और पुत्र प्राप्ति है, तो क्यों मतलब उन्हें बुलाया गया? वो तो कोई पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उनका विशेष उनका प्रभाव नहीं था। ऐसा होता है इसमें, मैं जहां तक विचार कर पाई, और भी कोई इसके पक्ष हो उनको आप देख सकते हैं। जैसे जो यज्ञ कराने वाला है, ब्रह्मा जो होता है, उसमें सभी होते हैं, पुरोहित भी होता है, माने अध्वर्यु होता, उद्गाता सभी होते हैं, सभी अपना अपना कार्य मंत्रोच्चारण करके भावपूर्वक आहुतियां प्रदान कर रहे होते हैं, क्योंकि मंत्र में वहां पर जो सस्वर यज्ञ यज्ञ कर्म में जहां भी है वहां सस्वर मंत्र वाचन हो रहा है, जप, न्यूक और साम को छोड़ करके, ठीक है? तो जो सस्वर हो रहा है माने यथावत उसकी अपेक्षा की जा रही है। भाई इंद्र शत्रु और वर्धस्व में केवल इंद्र शत्रु का स्वर ही तो बिगड़ा। अंतोदात्ते प्रयोक्तव्ये ऋत्विजाः अद्युदात्ताः प्रयुक्ताः। अंतोदात्त स्वर प्रयोग करना था, ऋत्विजों ने अद्युदात्त प्रयोग कर दिया। त्रुटि तो इतनी ही मात्र थी ना, माने उच्चारण जो मौखिक उच्चारण था, अंतोदात्त की जगह आद्युदात्त, उदात्त ही, अंतोदात्त और आद्युदात्त में ही समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है? तो उनका कार्य है यथावत किसी बात के लिए होता, अध्वर्यु, उद्गाता इत्यादि के द्वारा निवेदन किया जाना। ब्रह्मा जो है, जो एक भी शब्द उच्चारण नहीं करता,
केवल अपने पुरोहित के लिए नहीं, सॉरी, अपने यजमान के लिए, शब्द संशोधन कर लें, अपने यजमान के अभ्युदय के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। ये ब्रह्मा का कार्य है वहां पर। तो यहाँ पर जो अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है, तो कुल पुरोहित से अनुमति ली जा रही है। संभवतः यहाँ पर जो ऋषिशृंग हैं वो ब्रह्मत्व का कार्य संपन्न करेंगे, जैसा मैं समझ पाई इसको, कि वो अपनी उनकी जो ईश्वर से जो उनके तार हैं, कनेक्शंस हैं, वो बहुत जुड़े हुए हैं। ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं क्योंकि उनकी इतनी निश्चलता, पवित्रता, तारतम्यता है। या प्रकृति के देवों के साथ भी उनकी तारतम्यता है। संभवतः मेरी दृष्टिकोण में ये कारण होना चाहिए। आपका किन्हीं का कुछ विशेष विचार हो तो रख सकते हैं, इससे भिन्न चिंतन हो। जैसे कहा गया कि दशरथ के वो मित्र हैं और मित्रता के कारण विशेष रूप से उन्हें बुलाया गया होगा। नहीं, ऋष्यशृंग बिल्कुल भी मित्र नहीं है। नहीं मैम, रोमपाद तो हैं। हाँ, रोमपाद मित्र हैं, परंतु रोमपाद से तो केवल संस्तुति कराई गई क्योंकि उनके राज्य में उन्होंने आश्रय लिया हुआ है। इसलिए कि आप जो आपके आश्रय में रह रहे हैं ऋषिशृंग, कृपया करके उनको मेरे राज्य में कुछ समय के लिए भेज दीजिए, जिससे मैं 3 चीजों की प्राप्ति कर सकूं। उन्होंने 3 कारण बताए। पहले कहा यज्ञार्थम, दूसरा कहा प्रसवार्थम, तीसरा कहा स्वर्गार्थम। तो मैंने जैसा कहा था कि अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाना, पुत्रेष्टि उसके मध्य में संपन्न होना, और अश्वमेध का कारण जो हमने बृहदारण्यक में पढ़ा कि ब्रह्मांड का ज्ञान, ब्रह्मांड की सिद्धि, ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान, वो स्वर्ग की प्राप्ति है। तो ये 3 कारण यहाँ एकादश सर्ग में कहे गए हैं। मुझे संभवतः समझ में आया कि उनकी पूर्ति हेतु वो बुलाया जा रहा है। जी जी मैम जी। ये 11वें श्लोक, 11वें सर्ग का 9वां श्लोक था। अन्य कोई प्रश्न? देख लिया ठीक है। फिर भी कोई क्रॉस क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हैं, जरूर से पूछें। कोई प्रश्न शेष है तो कहें, नहीं तो आरंभ करें। 12वें सर्ग से ही करना था। ऐसा भी हो सकता है ना जी। जी 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 पूछें, करें। ओंकार महोदय पूछें कुछ। नहीं, बस इतना ही ध्यान आ रहा था कि जो ये जी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हेलो, आवाज आ रही? इतना ही कहना था कि श्रेष्ठ संतति के लिए श्रेष्ठ वातावरण का भी होना आवश्यक है। इसीलिए कहा ना, संतान के लिए यज्ञ जो कराया गया, तो ये भी एक संकेत दे रहे हैं। आज भी अगर श्रेष्ठ संतति चाहिए तो उसके लिए उस तरह का श्रेष्ठ वातावरण बनाए, श्रेष्ठ मुहूर्त हो तो हो सकते हैं, ऐसा लगता है। बाकी जैसा आप लोग जी जैसे ये एक संकेत मिलता है हमें भी अभी हाँ, भी। बिल्कुल।
बिल्कुल, हमारी कई बहनों ने, यह मैं भी अभी आपको किया जा उदाहरण के रूप सकता है, में बता क्योंकि दूं। जी, जी हमारी अभी कई बहनों ने मेरे जो कलीग्स भी हैं, मैंने देखा कि वो किन्हीं किन्हीं ने तो पूरे पूरे पारायण कराए, चारों वेदों के पारायण कराए अपनी गर्भावस्था के दौरान। तो कई परिवारों में अभी भी इस तरह की परंपराएं हैं कि वो करते हैं प्रयास, इस तरह का यज्ञ आयोजन करते कराते रहते हैं, ये चलता है। ठीक है, द्वादश सर्ग से आरंभ करना है ना जी? जी ठीक है, तो ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते सुमनप्राप्ते राज्यः यष्टुं मनोभवत्। जो उसके बाद कुछ काल तक उनके वहां रहने के पश्चात बहुतिथे, बहुत दिन व्यतीत होने के बाद, सुंदर व मनोहर वसंत ऋतु के आगमन के अनंतर ही राजा ने यज्ञ करने का मन बनाया। यष्टुम मनः अभवत, उनका यज्ञ करने का मन हुआ, उन्होंने वैसा मन बनाया। और जबकि ये मन पहले बना चुके थे और उन्होंने उसका निवेदन अपनी अंतःपुर की रानियों से भी किया था, सभा में भी रखा था, उसके बाद ही कहानी यह आरंभ हुई थी। जबकि ये पिष्ट पेषण, इसको दोष कहा जाता है शास्त्रों में, कि जो बात कही जा चुकी उसको रिपीट क्या करना है ना, पिष्ट पेषण दोष होना, पीसे हुए को दोबारा पीसना, कही हुई बात को दोबारा कहना। ठीक है, तो वैसा यहां दिखाई दे रहा है। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास संतानार्थं कुलस्य च। देववर्णी, जो देवतुल्य जो ऋषि थे, विप्र थे, उनको शिर से नमन करते हुए, अपना शिर उनके समक्ष नतमस्तक करते हुए ऋषि ने उनसे, नहीं, राजा ने उनसे यज्ञ कुल की संतान के लिए और अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए उनको वर्ण किया। तथेति च स राजानम् उवाच वसुधाधिपम् तथा इति सह ऋषिः तथा इति, उन्होंने इस प्रकार वसुधाधिप राजा को कहा, उन्होंने अर्थात उनके निवेदन को स्वीकार किया। और क्या कहा, संभाराः संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम् सरयवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। उन्होंने भी वही बात रिपीट की जो इससे पहले ये बात आ चुकी थी, कि यज्ञ की सभी सामग्रियों को संकलित करें और अपने तुरग को, जो श्रेष्ठ यज्ञ हेतु अश्व है, उसको छोड़ देवे और सरयू के उत्तर तीर में यज्ञ भूमि का विधान करें। तो या तो ये प्रसंग पहले नहीं होगा या तो यहां पर नहीं होगा। पहले जहां आया वहां सारा पुनः ये दोबारा प्रसंग आ रहा है, तो ये द्विरुक्ति दोष है। सुमंत्रावाहय क्षिप्रम ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिम अथ काश्यपम। ठीक है, ये श्लोक भी हमने यहां पर देख लिया था। ये अष्टम सर्ग के 5वें छठे में, ततः सुमंत्र स्वरितम, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया, सुमंत्रावाहय क्षिप्रम, भाषा बदल गई, कि सुमंत्र का जल्दी ही आवाहन किया और क्या कहा कि जो ब्रह्मवादी ऋत्विज हैं, ब्रह्मवादी हैं और ऋत्विक हैं, उन सभी को बुलाओ। तो सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली तथा काश्यप, काश्यप नाम वामन की आया, उनको बुलाओ। इसके अलावा पुरोहितम वसिष्ठम च ये चान्य द्विज सप्तमा, जो वशिष्ठ पुरोहित हैं, जो कुल पुरोहित हैं उनके वशिष्ठ हैं। क्या ऊपर चला गया क्या? हाँ,
पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विज सत्तमाः, जो पुरोहित कुल पुरोहित वशिष्ठ ऋषि हैं उनको और अन्य जो भी द्विज श्रेष्ठ हैं उन सबको शीघ्र ही बुलाओ। सुमंत्र यह आदेश सुनकर के तदनंतर सुमंत्र ने इस आदेश को सुनते साथ ही त्वरित ही जाकर के अत्यंत शीघ्र गति से जाकर के और त्वरित विक्रमः समानयत सतान सर्वान समस्तान वेद पारकान, अत्यंत शीघ्र गति से जो त्वरित विक्रम अत्यंत पराक्रमी है ना, जिनका विक्रम पराक्रम सद्यः प्रकट हो जाता है, ऐसे पराक्रमी जो सुमंत्र हैं वो शीघ्रातिशीघ्र सभी वेद पारग, वेद को जानने वाले वेद वेत्ता, वेद पारम गच्छन्तीति वेद पारगाः, वेद के आर पार पारावरीण को जानने वाले जो विद्वान जन हैं उन सबको शीघ्र ही वो वहां ले आए। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा, उन सब की पूजा सत्कार करके राजा दशरथ उसके अनंतर बोले क्या, धर्मार्थ सहितम युक्तम श्लक्षणम वचनम अब्रवीत, धर्म और अर्थ से, धर्मार्थ सहित माने धर्म अर्थ से युक्त होते हुए, श्लक्षणम बड़ी सरल भाषा में, बड़ी ही मृदु भाषा में उनसे अपने मन का आग्रह निवेदन किया। क्या कहा, मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम, मैं जो अत्यंत ही पुत्र के लिए निरंतर लालायित हूं, पीड़ित हूं, तो ऐसे मुझ पुत्र संतप्त, पुत्र के लिए तड़पते हुए संतप्त होते हुए को पुत्र के बिना कोई सुख नहीं है, इसलिए पुत्रार्थम पुत्र की प्राप्ति हेतु हयमेधेन यक्ष्यामि इति मतिर्मम, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मैं यज्ञ करूं ऐसी मेरी मति है। तो आजकल की जो एनसीईआरटी और यूपीएससी की पुस्तकें हैं ना, उसमें क्या बताते हैं, अश्वमेध माने अश्व को काट करके मार करके उसका भोजन बना के खाना, प्रसाद चढ़ा करके खा लेना। ये इस प्रकार की गलत धारणा अश्वमेध शब्द के संदर्भ में यूपीएससी की पुस्तकों में भी पढ़ाई जा रही है। तो ये अत्यंत विचारणीय और चिंतन का विषय है, विवेक का विषय है कि इसको हम यथासंभव जहां भी अश्वमेध को स्पष्ट करें, बड़ी स्पष्टता के साथ सबके सामने रखें कि अश्वमेध है क्या। पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध किया जा रहा है, तो ये हिंसा का विषय इसमें कहीं है ही नहीं। आगे देखें श्लोक संख्या 9, तदहम यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा, हयमेध करते हुए, अश्वमेध करते हुए, अश्वमेध कर्म के द्वारा मैं यज्ञ करना चाहता हूं, बड़ा याग करना चाहता हूं। इसलिए मैं विधि विधान पूर्वक, है ना, हयमेधेन कर्मणा जो शब्द प्रयोग करना पड़ा वो अश्वमेध का निर्दिष्ट जो कर्म है। मैंने उस दिन आपको श्रौत सूत्र की वो आपको छाया प्रति भेजी थी, जिसमें पुत्रष्टि का एक प्रक्रिया वर्णित है। तो अश्वमेध याग में जो श्रौत सूत्र ग्रंथ हैं जो वो याग का वर्णन करते हैं, वहां पर उसमें पुत्रष्टि का विषय आता है। अतः चाहे आप वो अश्वलायन श्रौत सूत्र में देखें या कात्यायन श्रौत सूत्र में देखें, दोनों में उपलब्ध है। ठीक है, तो
ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान प्राप्स्यामि चाप्यहम्, और ऋषि पुत्र के प्रभाव से, उनकी तपस्या से, जो ऋषिपुत्र ऋषि श्रृंग हैं, उनके प्रभाव से, उनके अनंत तपोबल से अहम कामान प्राप्स्यामि, मैं कामनाओं की प्राप्ति करूंगा। ततः साधु इति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्, तो तदनंतर जो साधु इति, इस प्रकार सभी जो ऋषिगण थे जिनके सामने उन्होंने अपने उद्देश्य को निवेदन किया था, जो द्विज सत्तम थे, द्विज श्रेष्ठ थे, उनके समक्ष राजा दशरथ ने अपना जो उद्देश्य था उसके विषय में चर्चा की थी। तो उसको सभी ने अनुमति देते हुए कहा कि ठीक है, साधु साधु। तद्वाक्यम ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्, राजा का प्रत्यपूजन करते हुए सभी ब्राह्मणों ने इस प्रकार का वचन कहा। प्रतिपूजन किया, उनका अनुमोदन किया, है ना। वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम, पार्थिव के मुख से निकले हुए वचनों को सुनकर के सभी ब्राह्मणों ने इस प्रकार अनुमोदन किया। ओहो। ऋष्य श्रृंग पुरोगाश्च प्रत्युचुर्नृपतिं तदा संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। अच्छा, समय हो गया, 1 मिनट, ये पूरा कर ले। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम्। सभी इसके बाद तो क्या हुआ, ऋषि श्रृंग आदि सभी जो ऋषि बैठे हुए थे, उन्होंने पुनः प्रत्युचुः नृपतिं तदा, पुनः नृपति से वही बात पुनः दोहराई कि जो संभार हैं, ये चीज सामग्री है, उस सबको आप इकट्ठा कर ले और तुरगों को छोड़ देवे। जो तुरग है, तुरगश्च, अश्व को छोड़ दिया जाए, यज्ञ का जो अश्व है, और सरयू के उत्तर किनारे पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तो इसके आगे का हम शेष थोड़ा सा बच रहा है, वो कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।